अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आप सब खैरियत से होंगे। उम्मीद है अल्लाह ताला आप सबको बखैरियत व आफियत रखे। प्यारे बच्चों, मैं आपका उस्ताद गर्ल्स मिडिल स्कूल काचामा से गुलाम हसन खान हूँ, जो आपको 7वीं का उर्दू पढ़ा रहा था। तो प्यारे बच्चों, आपने उर्दू में बहुत सारे सबक पहले ही पढ़े हैं। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उर्दू के कवायद पढ़ाने जा रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, हर एक ज़बान के कुछ तरीके और ज़ाब्ते होते हैं। ज़बान की साइंस को कवायद कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं तरीक़ों और कवायद की वजह से ज़बान जो है, जो हमें बेकायदगी से बचाती है, तो ज़बान का हम सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्हीं तरीके और कवायद को बच्चों कवायद उर्दू कहा जाता है। यही ज़ाब्ते जो तरीके हैं, जो कवायद उर्दू कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे उर्दू के कवायद हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम सबको नहीं यहाँ पढ़ा सकते हैं। तो आज का मेरा जो मौजू है वो है कवायद उर्दू में ज़ैली मौजू में जो है कलमे की किस्में। प्यारे बच्चों, जो भी हम मुंह से लफ्ज़ निकालते हैं वो दो तरह के होते हैं। अक्सर अल्फाज जो होते हैं वो बामायने होते हैं, उनका कुछ मतलब होता है। तो जो बामायने अल्फाज जो मतलब हमें मायने देते हैं, मतलब निकलते हैं, उनको ही कलमा कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं मुंह से जो भी अल्फाज निकाला, जैसे आप यहाँ कहते हो स्कूल में उस्ताद, कलम, कुर्सी, तख्ता स्याह, तख्ता सफ़ेद और दूसरे अल्फाज, ये सब जो हैं, ये जो मतलब देते हैं, इन्हीं को कलमा कहा जाता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कलम शलम, तो कलम का मतलब है तो शलम का मतलब नहीं है, तो वो मोहम्मल कहलाता है। कुर्सी वुर्सी, कुर्सी का तो मतलब है, वुर्सी कोई मतलब नहीं, तो वो क्या कहता है, मोहम्मल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, तो आज का मेरा मौजू जो है यही कलमे की किस्में हैं। तो कलमे की 6 किस्में होती हैं। तो जैसे यहाँ में लिखा है इसम, फ़ैल, हरूफ, ज़मीर, सिफत और मुतलक़ फ़ैल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है इसम क्या है? इसम नाम को कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ क्लास में हो, जमात में हो, इसमें आपके अलग अलग नाम हैं। किसी का नाम सायरा है, किसी का नाम साकिब है, किसी का नाम राशिदा है, किसी का नाम ज़मीर है। तो बच्चों, ये आपके नाम को जाहिर करते हैं। बच्चे, आपका स्कूल जो है ये काचामा में इस वक्त है। तो काचामा जो है ये जगह को जाहिर करता है। तो बच्चे इसी तरह अब कलमा वो लफ्ज़ है जो किसी जगह, चीज़ या शख्स का नाम जाहिर करे। तो बहुत सारी चीज़ों का नाम मैंने आपको यहाँ बताया। ये आपकी चीज़ें कहलाती हैं। जैसे कुर्सी है, मेज़ है, किताब है, ये चीज़ें हैं। तो आप जो यहाँ पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो हम क्या कहलाते हैं, शख्स कहलाते हैं। और दूसरा जगह, जैसे आप ये स्कूल आपका काचामा में है, ये जगह कहलाती है। आपका हमसाय में मिलाल पड़ता है, वो जगह कहलाती है। या आपका कालपोरा है, कुपवारा है, इस तरह कश्मीर है, दिल्ली, ये सब जगह कहलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इसम के बारे में पता लग गया होगा कि इसम वो कलमा है जो किसी चीज़, जगह, शख्स के नाम को जाहिर करे। तो इसम के बाद बच्चों दूसरा जो है वो फ़ैल है। तो फ़ैल क्या है? प्यारे बच्चों, जब आप सुबह उठते हो, आप अक्सर अपने घर में देखते हो कि आपकी माँ रोटियां बना रही होती है, आपका बाप कहीं खेत पे हल चला रहा होता है, या कहीं आप देखते हो कोई आदमी वर्जिश कर रहा होता है। उसके बाद आप स्कूल के लिए तैयारी करते हो, स्कूल आप चल के आते हो, रास्ते में आप देखते हो कि कोई गाड़ी चला रहा होता है, कोई खेल रहा होता है, कोई दूसरा काम कर रहा होता है। तो बच्चे, यही जो है, जो आप ये चीज़ें देखते हो, किसी काम का करना या होना जो ज़माने के साथ पाया जाए, उसी को हम फ़ैल कहते हैं। तो बच्चों देखो, फ़ैल वो कलमा है जिसमें काम का करना, होना या सहना ज़माने के साथ पाया जाए। जैसे बच्चों मैंने कहा, ज़माना क्या होता है कि आप जैसे कहते हो, आपने किसी को काम करते देखा या किसी ने काम कर दिया होगा, आपकी माँ ने रोटियां बनाई हैं या वो बना रही है या बनाई थी या वो बनाएगी, तो ये ज़माने को जाहिर करते हैं। तो बच्चों उसके बाद जो आता है हर्फ आता है। तो बच्चों हर्फ वो कलमा है जो खुद, जैसे बच्चों देखो यहाँ ये हर्फ लिखा है, हर्फ वो कलमा है जो जिसका अलग से कोई मतलब नहीं निकलता, अलग से वो अपना कोई मायने नहीं देता, लेकिन वो जुमलों को बीच में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जुमले मतलब बामायने बन जाते हैं, वो मतलब देते हैं। जैसे बच्चों देखो यहाँ में लिखा है पानी मछली है।
तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, ना कोई इसका मायने निकलता है। अब देखो आगे मैंने लिखा उसका है पानी में मछली है। अब यहाँ देखो ये मैं, दूसरा जुमला है बकरी सींग लंबे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आगे लिखा है मैंने बकरी के, देखो ये के मैंने इसको गोल कर दिया, सींग लंबे हैं, वो हम दूर चला गया। अब इसका कोई मतलब नहीं आपको समझ आया, कौन दूर चला कैसे। अब देखो यहाँ वो हमसे दूर चला गया। कमजोर वक्त मारो, कमजोर वक्त को मारो। तो बच्चों देखो यहाँ मैं, के, से, को, ये जब अल्फाज इस्तेमाल हुए इन्हीं को हर्फ कहते हैं। जब ये जुमलों में लफ्ज़ों में इस्तेमाल किए जाते हैं तो हमें अच्छा मतलब देते हैं, उनका मायना निकलता है। उसके बाद बच्चों जो ज़मीर है, ज़मीर क्या होता है? ज़मीर बच्चों वो कलमा है जो किसी इस्म की जगह ले, जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। जैसे बच्चों आप किसी चीज़ का नाम बार बार लेते हो, जैसे मैं कहूँगा ये कौन है? सायरा है। सायरा एक अच्छी लड़की है, सायरा रोज़ाना स्कूल आती है, सायरा के माँ बाप उससे प्यार करते हैं, सायरा को हम सब चाहते हैं। तो बार बार जब मैं इसी सायरा का नाम लेता हूँ तो ये बेकायदगी चीज़ लगती है, ये अच्छा कोई हमें समझ में नहीं आता, तो ये अच्छा नहीं लगता है। अब क्या है, अब मैं इस तरह कहूँगा सायरा एक अच्छी लड़की है, वो रोज़ाना स्कूल आती है, उसके माँ बाप उसकी बहुत इज्जत करते हैं, हम सब उसे प्यार करते हैं। तो सायरा की जगह मैंने वो, हम, उसे ये इस्तेमाल किए। तो यही जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कलमे जो इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को ज़मीर कहते हैं। तो ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं। जैसे मैंने कहा वो, आप, तम, हम, ये सब जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ज़मीर कहलाते हैं। उसके बाद बच्चों सिफत है। अब सिफत वो कलमा है जो किसी की तादाद को, किसी की खूबी को, किसी की मिकदार को, किसी की अच्छाई को, किसी की बुराई को, किसी की हालत को जाहिर करे। तो जैसे बच्चों मैं अपनी क्लास का लिया है कि हमारी क्लास में ये देखो ये अब्दुल रशीद है, तो मैंने लिखा अब्दुल रशीद एक लड़का है। हाँ लड़का है, अभी कुछ पता नहीं अब्दुल लड़का है। उसके बाद आगे लिखा अब्दुल रशीद एक ईमानदार लड़का है। तो देखो यहाँ मैंने लिखा लड़का तो था लेकिन कैसा लड़का है? ईमानदार। ईमानदार उसको जाहिर करता है, उसकी अच्छाई को जाहिर करता है। दूसरा है बच्चों देखो हमें यहाँ नमाज पढ़ाता है, हमारे मौलवी साहब नाम क्या है? अशरफ साहब। हाँ अशरफ साहब। देखो मैंने दूसरा लिखा है मोहम्मद अशरफ साहब की दाढ़ी है, तो हमें अभी इतना ही पता है कि दाढ़ी है। उसकी हमें हालत का नहीं पता है, दाढ़ी उसकी कैसी कैसी है, कैसी हालत में दाढ़ी है। तो मैंने आगे लिखा अशरफ साहब की काली दाढ़ी है। तो देखो मैंने ये काली जो लिखा, ये दाढ़ी की हालत को जाहिर करता है कि अशरफ साहब की दाढ़ी कैसी है, जो मैंने पे लिखा हालत मिकदार। अब एक और लिखा मैंने बच्चों, देखो तो लड़की हमारी यहाँ क्लास में कुलसूम ने मिठाई लाई। अब हमें नहीं पता कुलसूम ने मिठाई लाई, कितनी लाई, क्या उसकी कितनी मिकदार थी। तो यहाँ में लिखा कुलसूम ने 2 किलो। 2 किलो किसको सी मिकदार को जाहिर करता है। काचामा में सेब होते हैं, हमारे काचामा में, लेकिन कैसे सेब होते हैं? देखो काचामा में मीठे सेब होते हैं। तो मीठे मैंने लिखा, यहाँ देखो ये लिखा है काचामा में मीठे सेब होते हैं। तो मीठे उसकी खूबी को जाहिर करता है, ये मीठे इसको खूबी को जाहिर करता है। इससे ये हमें साबित हो गया सिफत वो कलमा है जो किसी की हालत, अच्छाई, बुराई, सिफत को जाहिर करे। जैसा काला, सफ़ेद, ये सब चीज़ें जो सिफत कहलाती हैं। उसके बाद बच्चों एक और है मुतलक फ़ैल। यहाँ जहाँ में लिखा है मुतलक फ़ैल, मुतलक फ़ैल वो कलमा है जो फ़ैल के मायने में इजाफा करे, उसकी खुशियत को बयान करे। फ़ैल क्या हुआ? जो हम काम, अभी मैंने कहा कि आप घर से निकलते हो, आप बहुत सारे लोगों को काम करते हो, अब उनकी काम में जो और खुशी चीज़ उसमें इजाफा करे, उसके बारे में और हमें क्या नाम खुशी चीज़ उसकी दे दे, उसमें इजाफा करे। वो कैसे? देखो बच्चों आपके घर में घोड़ा है, घोड़ा दौड़ता है, जैसे आप कहते हो मेरा घोड़ा दौड़ता है, तो बिल्कुल पता है घोड़ा दौड़ता है। अब घोड़ा दौड़ता कैसे है? बहुत तेज दौड़ता है, आहिस्ता दौड़ता है, तेज दौड़ता है। मैंने कहा घोड़ा तेज दौड़ता है, देखो ये तेज। तो तेज क्या है? ये इजाफा करता है किसमें? घोड़े के काम में इजाफा करता है कि वो फैल जो कर रहा था वो तेज कर रहा है। दूसरी ये लड़की, पहले हम बार बार राहिता घर चली गई, राहिता आहिस्ता आहिस्ता घर चली गई। ये जो आहिस्ता आहिस्ता है यही जाहिर करता है कि राहिता घर चलेगी, लेकिन कैसी चलेगी? आहिस्ता आहिस्ता घर चलेगी। साकिब स्कूल में दाखिल हुआ, साकिब ये लड़का है, ये साकिब स्कूल में कैसे दाखिल हुआ? मुस्कुराते हुए दाखिल हुआ। तो साकिब मुस्कुराते हुए स्कूल में दाखिल हुआ।
جو بچے سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ ہمیں مختلف جو ہیں ہمارے جو قواعد اردو ہیں اس میں جو ہم بہت سارے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اگر ان الفاظ کو قاعدے کے ساتھ استعمال نہ کیا جائے تو ہماری زبان کی درستگی نہیں ہوگی۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں رائجہ اسکول چلا گیا، ہم نہ تذکیر نہ تانیث نہ مونس نہ مذکر، ہم کہتے ہیں آپ کتنے لڑکے ہیں آپ کتنے لڑکے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمیں واحد ہے، یہاں جمع ہے، واحد متکلم ہے، واحد حاضر ہے، جمع متکلم ہے، جمع حاضر ہے، واحد غائب ہے، جمع غائب ہے، کیا ہے، کس زمانے میں کام ہو رہا ہے۔ یہ کبھی بھی ہم جب اس طرح سے ہم زبان کا استعمال کریں گے تو زبان جو ہے ہمیں بے معنی لگتی ہے، با معنی نہیں لگتی ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، یہ آپ کو مجھے امید ہے کہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ تو اس کے آگے جو دوسرا ہمارے قواعد اردو ہیں تو انشاءاللہ آگے میں اور پڑھاؤں گا، تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو آپ ایک مشق کرو گے، آپ اپنی کتاب نکالو گے، کتاب میں آپ کے بہت سارے سبق ہیں، جیسے نیوٹن ہے، ماحولیاتی توازن کیوں اور کیسے، اس میں کوئی بھی ایک سبق لو گے، اس سبق میں آپ اچھی طرح سے پڑھو گے، سمجھو گے، اور وہاں ہر ایک الفاظ کو الگ الگ اپنی کاپی پہ لکھو گے۔ یہ آپ کا عملی کام ہے کہ اس میں کون سا اسم آیا، کون سا فعل آیا آپ کا، کون سے حرف آیا، کون سا ضمیر آیا، کون سی صفت آئی، کون سے مطلب، یہ آپ الگ الگ لکھو گے۔ اسم لکھو گے، اس کے آگے لکھو گے کتنے اسم آئے، فعل لکھو گے کتنے فعل ہیں۔ تو بچوں یہ کام آپ گھر میں ضرور کرنا۔ خدا حافظ، وقت کی بہت کمی ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، خدا حافظ، صحیح سلام رہنا، السلام علیکم۔